हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो इम्पोर्टेंट थे वो ख़त्म कर दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपके अकाउंट्स में, है ना। तो आपको वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम की, है ना। भैया देखो, बिजनेस स्टार्ट किया है तो इनकम तो चाहिए, है ना। अब इनकम कैसे आती है वो हम यहाँ से पता करते हैं। इनकम होती क्या है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लीज लास्ट क्लास देख लें कि जैसे ही हमारे पास सामान बन जाता है, सपोज पेन बना रहे हैं आप, पेन बन गया तो इन्हें हम सेल करते हैं और हमें रिवेन्यू मिल जाता है ना। अब रिवेन्यू में यार देखो, रिवेन्यू ऐसे तो आ नहीं गया, पैसे कैसे गया, अचानक कोई दे के आके। तुमने सामान बनाया है ना, तुम्हारा इसमें कॉस्ट लगा होगा और भी एक्सपेंसेस लगे हुए हैं, है ना। तो वो सारे जो एक्सपेंस है हमारे, वो सब अगर हटा दूं मैं, जो भी मेरे पास पैसा आया है ना, तो वो क्या हो गई मेरी इनकम। ठीक है, तो इनकम क्या होती है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये है हमारी इनकम। ठीक है, इसी को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं अपना, है ना, प्रॉफिट और इनकम। अब देखो समझो, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसका सबसे पहले टाइम पीरियड क्या है। अब आपसे पूछे कोई आपकी इनकम क्या है ना, तो अगर सर्विस वाला आदमी है तो बताएगा मंथली। लेकिन ये बिजनेस की बात है, तो बिजनेस में जो भी चीजें हैं, मैं आपको बताया था कि बिजनेस का बर्थडे होता है, ठीक है। तो बिजनेस में जो भी चीजें हैं वो होती है वन फाइनेंशियल ईयर के लिए, है ना। और ये फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर है बर्थडे ऑफ बिजनेस, है ना। बर्थडे ऑफ अकाउंट, हम जो भी अकाउंट में चीजें नोट करते हैं, जो भी इनकम है, जितनी भी अकाउंटिंग होती है, ये इसी एक साल में देखते हैं, है ना। तो इनकम भी जो बताओगे वो क्या है, एक साल में। मीन्स जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, दैट बिकम इनकम। ओके, अब फाइनेंशियल ईयर क्या है, इसकी बर्थ डेट है। बर्थ डेट है इसकी 1 अप्रैल, है ना। तो ये फाइनेंशियल ईयर कहां तक पहुंच जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। अंडरस्टैंड? ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने ये पेन जो है 8 रुपए में बनाया, ठीक है। पेन बनाया 8 रुपए में, ठीक है। और कुछ पेन बनाने का मतलब क्या है, इस पेन को बनाने में जो भी खर्चा हुआ है वो 8 रुपए, ठीक है। पेन बनाने का मतलब इसका जो भी प्लास्टिक है ना, इसका जो भी इंक है, इसमें मतलब जितना भी सामान इसमें यूज हुआ है, प्लस जिन्होंने इसको बनाया है, वो सारा खर्चा मिला के हमारा 8 रुपए है, ठीक है। और हमने इसको बेच दिया सपोज 12 रुपए में, तो वो जो हमारा प्रॉफिट है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया रिवेन्यू माइनस आपका डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जिस काम के लिए आपने बिजनेस खोला है उसी में जो कॉस्ट लग रही है ना। बट क्या सिर्फ ये कॉस्ट होगी आपकी, सपोज आपको पेंट कराना है अपनी पूरी बिल्डिंग में, ठीक है, या कुछ पौधे लगवाने हैं, वो पौधे तो यूज नहीं हुए ना इसमें, है ना। सपोज कोई आया आपसे मिलने ऑफिस में, है ना, उसको आपने बिस्किट खिला दिया, तो बिस्किट का जो एक्सपेंस है वो तो इसमें यूज नहीं हुआ। मतलब जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसके अलावा भी एक्सपेंस होते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब लेकिन ये प्रॉफिट हमारी जेब में होगा नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि अभी और भी एक्सपेंस किए हमने इसके साथ। तो होता है अगला जो हमारी जेब में होगा वो होता है नेट प्रॉफिट, है ना। और नेट प्रॉफिट क्या होता है तुम्हारा, नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो टोटल एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी टोटल एक्सपेंस में। मतलब रिवेन्यू में अगर आप टोटल एक्सपेंस हटा दें, टोटल
एक्सपेंस, है ना। टोटल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट कॉस्ट भी होगी उसमें, और भी जो आपने दुनिया भर के खर्चे किए हैं वो सारे अगर आप हटा दो, उसके बाद जो बचता है वो हमारी कमाई है ना। उसको हम अपनी जेब में रख सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द नेट प्रॉफिट। तो हमने इनकम और प्रॉफिट के बारे में यहाँ से पढ़ लिया, है ना। जिसे नोट करना है वो प्लीज पॉज करके नोट कर लो। हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज डिस्काउंट। भैया इसे नहीं चाहिए डिस्काउंट। So the new term is डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट? सबको पता है यार, रिडक्शन इन प्राइस, और क्या बोल सकते हैं, और द रिडक्शन इन द कॉस्ट टू बी पेड, है ना। या फिर जो आप पैसा दे रहे हो, है ना, वो क्या है, रिडक्शन इन प्राइस। अगर आपको जो देना था उसमें कुछ पैसे कम करके आपसे लिए जा रहे हैं, तो दैट इज डिस्काउंट, है ना। सो डिस्काउंट इज नथिंग बट रिडक्शन इन प्राइस, है ना, और रिडक्शन इन अमाउंट टू बी पेड, और रिडक्शन इन अमाउंट टू बी पेड। अंडरस्टूड? ओके। सो ये तो सबको समझ में आता है यार, सब शॉपिंग करते हैं, सबको डिस्काउंट के बारे में पता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं? पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है ना। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? आप गए कहीं पर, है ना, सबको शॉपिंग करने गए, शर्ट्स लेने हैं आपको, ठीक है। आप आपको शॉपिंग में बोला गया कि अगर आप 3 शर्ट लेते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। सबने सबने लिया हुआ ये डिस्काउंट। मतलब कि जब आप क्वांटिटी ज्यादा ले रहे होते हो, है ना, मतलब अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो तो जो भी आपका सेलर होता है वो क्या कहता है कि हम आपसे कुछ कम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सो इट इज द रिडक्शन इन प्राइसेस बाय सेलर टू परचेजर ऑफ अ गुड्स। किस बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो सबको ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है? मतलब जब आप नंबर ऑफ गुड्स खरीद रहे होते हो, क्वांटिटी में खरीद रहे होते हो, ज्यादा में, है ना, तो जो हमें रिडक्शन इन प्राइसेस मिलता है दैट इज टर्म्ड एज द ट्रेड डिस्काउंट, है ना। अब यार जो ट्रेड डिस्काउंट है ना उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए जो नेट वैल्यू बनती है हमारी, है ना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट इज सेल वैल्यू माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, है ना। मतलब हम इस वैल्यू को इज टू बी रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब कहा कि आपने यार 10 शर्ट खरीदनी है मुझे, तो उसने कहा कि चलो 50% डिस्काउंट दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो वो डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, है ना। कैश डिस्काउंट क्या कहता है? कैश डिस्काउंट कहता है कि आपने कुछ सामान लिया, ठीक है, और आपने कहा कि मैं 4 दिन में पे कर दूंगा, ठीक है। सो ऑन टाइम पेमेंट और पर्सनल रिलेशन की वजह से जो कैश डिस्काउंट हमें मिलता है, जो डिस्काउंट मिलता है, यानी जो रिडक्शन इन प्राइस किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट इज नथिंग बट डिस्काउंट अलाउ फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ अ ड्यू पेमेंट, ठीक है। ओके। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, आप जो है ना जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हो ना उसे फील करो, महसूस करना स्टार्ट करो, है ना। कोई ड्यू पेमेंट थी, अब ड्यू पेमेंट आपके लिए क्या है? ड्यू पेमेंट का मतलब कि किसी को आपने सामान दे दिया था बट आपको पैसे नहीं मिले थे, तो ये आपके लिए है एसेट्स, है ना, और उस बंदे के लिए क्या है? लायबिलिटी, ठीक है। सपोज ये 50,000 का सामान था आपके पास, मतलब 50,000 का सामान आपको दे दिया था, 50,000 मिले थे। अब आपने कहा कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी
है ना। आपने कहा कि यार एक काम करो, अगर तुम मुझे अगले 10 दिन में पैसे दे देते हो, वैसे 1 महीने की बात हुई होगी, अगर 10 दिन में पैसे दे देते हो तो तुम मुझे 49,000 दे दो और अपना हिसाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है 10 दिन में दे देता हूँ। अब देखो ये 1,000 रुपये क्या है, ये 1,000 रुपये है प्रॉफिट इस बंदे के लिए, है ना, क्योंकि उसे पहले कितने देने थे 50,000, अभी वो कितने दे रहा है 49,000। आपके लिए क्या है, आपके लिए हो जाता है ये एक्सपेंस। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। भैया तुमको 50,000 मिल, तुम्हें मिले 49,000, तो 1,000 क्या खर्चा हो गया यार। क्यों खर्चा हो गया, टाइमली पेमेंट लेने में, है ना, कि मतलब आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट लेने में वो 1,000 रुपये खर्च हुआ, तो इट इज एक्सपेंस। उसके लिए क्या है, उसके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस चीज का, टाइमली पेमेंट देने का, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ओके, अब कैश डिस्काउंट करता क्या है, कैश डिस्काउंट रिड्यूसेस बैड डेब्ट। कैश डिस्काउंट रिड्यूसेस बैड डेब्ट। अब यहां से हमारे पास एक नया टर्म आ गया, बैड डेब्ट। चलो उड़ा देते हैं इसको भी, कि बैड डेब्ट क्या होता है। यार किसी को तुमने उधार दिया, है ना, अब वो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा है ना, वो वापस ही नहीं कर रहा, गायब हो गया बंदा, भाग गया, माल्या हो गया, है ना, तो क्या हुआ, वो क्या होता है हमारा बैड डेब्ट। ओके, सो अगर डिफाइन करना हो तो क्या होगा बैड डेब्ट। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ अ बिजनेस विच इज रिटेन ऑफ। रिटेन ऑफ मतलब मिलेगा नहीं, अब आपको मिलना चाहिए था बट मिलेगा नहीं। पहले तो देखो डेब्ट क्या होता है आपके लिए, डेब्ट होता है एसेट, और एसेट क्या होता है, विच इज लाइकली टू गिव यू, लाइकली टू गिव यू मनी, है ना, मतलब ये मनी देगा, बट अब नहीं दे रहा है, तो क्या ये गंदा वाला डेब्ट है ना, जो दे वो अच्छा डेब्ट है। सो दैट इज बैड डेब्ट इज समथिंग जो मनी आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। रीजन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, कंपनी जिसको आपने उधार दिया था, सामान दिया हो या पैसे दिए हो, वो बर्बाद हो गई है, डूब गई हो, कई सारे रीजन हो सकते हैं बैड डेब्ट के। बट इतना तय है कि जो आपको पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, सो इट इज बैड डेब्ट। अगर सपोज आपने बैंक से कोई लोन लिया है और वो आप वापस नहीं कर रहे हो तो आप क्या है, ठीक है, आप बैंक के लिए बैड डेब्ट है ना। सो बैड डेब्ट इज समथिंग विच बिकम इररिकवरेबल, मतलब उसे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने जो पैसे दिए हैं वो आप निकाल नहीं पा रहे हो, इररिकवरेबल है, तो मतलब वो क्या है आपका बैड डेब्ट। ओके, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि एसेट्स आर लाइकली टू गिव यू मनी, है ना, मतलब हमारी बिल्डिंग, हमारा लैंड, हमारी मशीन्स, ये सब क्या है हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, जो भी हमने व्हीकल लिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सब क्या है हमारे एसेट्स हैं। बट एसेट्स की वैल्यू जितना आप यूज करो वो कम होती है ना। क्यों, कैसे, जैसे आपका फोन है, आपने खरीदा 50,000 का है, 6 महीने बाद बेचने जाओ 40,000 मिल गए, क्या हुआ, ये होता है कि मार्केट ये समझती है कि आपने वो 10,000 का यूज कर लिया है फोन, है ना, 10,000 का मतलब निकाल के यूज नहीं कर लिया, 10,000 की वैल्यू यूज कर लिया आपने फोन की। सो वो जो 10,000 कम हुए हैं फोन में वो क्या है, डिप्रिसिएशन है ना। सो इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस, मतलब आप यूज कर करके जो वैल्यू कम करते हो अपने एसेट्स की, दैट इज टर्म्ड एज द depreciation. It is the fall in the value of assets due to
लॉसेस, है ना? ठीक है, अब ये क्या है, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर क्या हो सकता है, सपोज आपका बाइक है, ठीक है, अब आपने जो बाइक लिया था उसको आप यूज कर रहे हो, है ना, वो बहुत अच्छी बाइक थी, बट सब हो ना कभी, बट उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, वैल्यू कम हो गई तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है और बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है ना, आपकी बिल्डिंग जहाँ पर आप काम कर रहे हो या जहाँ पर आपका सामान रखा है वहाँ पर आग लग गई, उसकी वजह से जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू कम हो गई, जो मशीन्स हैं वो जल गई, है ना, वैल्यू कम हो गई उसकी, तो दैट इज टर्म्ड एज द डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो ये कुछ टर्म्स थे जो मुझे लग रहा था कि आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक अकाउंटिंग, उसके प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड आगे जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, जो भी आपको समझ नहीं आया है अगर, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता दीजिए, मैं वो वापस से रिपीट करूँ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।